सो गाइज़ मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जो सबसे पहली जगह है जो आश्रम है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और कुछ इस तरीके का यहाँ दृश्य है। मैं अंदर ले चलता हूँ और आपको सबको दिखाता हूँ यहाँ पर। सो गाइज़ कुछ इस तरीके से है यहाँ का दृश्य इस आश्रम का। और यह है मेरी बाइक खड़ी है, देख सकते हैं आप। और यह है श्री महर्षि दधीच आश्रम है। वैसे यहाँ पे पूजा स्थली बनी हुई है, यहाँ पे पूजा होती है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे दुकानें हैं, लोग चढ़ावा लेते हैं और अंदर को जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं। सो अंदर चलते हैं गाइज, यहाँ से दिखाते हैं। और काफ़ी सुंदर मछलियाँ हैं, बड़ी भी हैं और कुछ छोटी हैं उसमें से। और अंदर का जो दृश्य है वो काफ़ी लुभावना है। सो यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं और अंदर आपको सीन एंजॉय करिए। बाकी कुछ इस तरीके से अंदर का व्यू है। कुछ इस तरीके का व्यू है और अंदर की तरफ आश्रम है। कुछ इस तरीके का पूरा एंट्रेंस बना हुआ है और यह है श्री महर्षि दधीच मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे सीढ़ियाँ गई हुई हैं और कुछ इस प्रकार से है यहाँ का दृश्य। काफ़ी मनमोहक है और लुभावना भी है। और इस जल में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पाई जाती हैं, वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगी। और कुछ इस तरीके का है ये मंदिर। मैं ऊपर आ गया हूँ और ये बाउंड्री है और ये ताल है, देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है। और वो है लखौरी ईंटों से बना हुआ बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर, जो कि कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर बना हुआ है ये लखौरी ईंटों से बना हुआ है। इसका मतलब ये बहुत ही पुराना होगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ का दृश्य है। ये पेड़ है जिस पे बंदर बैठे हुए हैं और ये पेड़ देखिए कुछ इस तरीके से है। और ये जस्ट बगल में ये ताल है जिसमें, इसका क्या नाम है छोटू? दधीच कुंड है। और यहाँ पे काफ़ी बंदर हैं, सुंदर सुंदर बंदर हैं, खाने की तलाश में जाया करते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा देर यहाँ पे आटा फेंकने से ले।
सो यहाँ का जो डॉन बंदर है वो यहाँ के लोग लमघोड़ी बोलते हैं उसे। यह वो बंदर है जा रहा है और ये लाल वाले सारे भाग जाएंगे अब। आटा खिलाओ, आटा खाओ, चाटो तो खिलाता है। ले ले ले। सो गाइस, पूरा मंदिर का व्यू मैंने आपको दिखाया और यह है कुछ इस तरीके से यहाँ का फ्रंट व्यू। और यहाँ पे मुझे यहाँ महाराज जी मिले हैं और हमारे मंदिर की सुरक्षा करते हुए यहाँ पे एक भैया भी मिले हैं जिनका मैं अभी इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और ये महाराज जी हैं, बाकी इनसे जानते हैं कि यहाँ के बारे में क्या मान्यताएं हैं, यहाँ लोग क्यों आते हैं, और बाकी इन्हीं से जानते हैं बाकी की यहाँ के राज। जानते हैं इनसे, महाराज जी से। तो महाराज जी अपना नाम बताइए पूरे भारतवर्ष। हमारा नाम ये हरिवंश पांडे हमारा नाम है। ये मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड का पुरोहित हूँ जी। तो महाराज जी यहाँ के बारे में आप बताइए कि क्या मान्यताएं हैं, यह क्यों खास है। यहाँ पर महर्षि दधी जी ने आकाश और पाताल मृतलोक के 3.5 करोड़ तीर्थों का जल महर्षि दधी जी के द्वारा लाया गया। महर्षि दधी जी ने अपना शरीर इंद्र की सुरा गायों से शरीर चटवा दिया। हड्डियां जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया गया। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुए। गांडीव प्रथम में अग्नि देवता ने लिया, फिर अर्जुन को दिया गया, महाभारत को विजय किया। पिनाक जो सीता स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया, वो भी महर्षि दधी जी की हड्डियों का पिनाक था। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, फिर आदि शक्ति भगवती ने लिया। सम निशुम रक्तवीर दैत्यों का संहार किया। वज्र शक्ति देवराज इंद्र ने लिया, जिससे वृत्तासुर नामक दैत्य का वध किया। अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे, स्नान मार्जन दान दर्शन करेंगे, मात्र एक तीर्थ का फल मिलेगा। लेकिन ये मिश्रित तीर्थ में स्नान मार्जन दान दर्शन करने से 3.5 करोड़ तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दधी जी का जो प्राण निकला वो भगवान विष्णु की आत्मा में मिल गया। वो आवागमन से रहित होकर दधी जी स्वयं भगवान हो गए। बोलो महर्षि दधीच की जय। महाराज जी आप हम लोग को ये बताइए कि यहाँ का रख रखाव कैसे होता है और यहाँ की जो मेंटेनेंस है वो कैसे होती है। रख रखाव इसका सरकार द्वारा, नगर पालिका के द्वारा इसका रख रखाव तीर्थ का होता है। या नगर पालिका अध्यक्ष कराएं या एसडीएम साहब इसका देख रेख करते हैं। यह थे हमारे महाराज जी जो कि काफ़ी अच्छा वर्णन यहाँ पे किया है और काफ़ी अच्छा लगा यह सुन के कि मैं इस अच्छी जगह पे आया और यहाँ का आनंद लिया और आप सबको भी ये दिखाया मैंने। और अंदर जाके मैं आपको कुछ तस्वीरें इसके अंदर की दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे भैया आपका क्या नाम है? विपिन त्रिवेदी जी भैया का नाम विपिन त्रिवेदी। आप किस बल से हैं? प्रांतीय रक्षक दल से। प्रांतीय रक्षक दल है, तो यहाँ पे ये मौजूद रहते हैं और यह यहाँ पे सब कुछ सही रहे इस बात का ध्यान रखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के ध्यान रखिए। जी जी। जब से योगी जी की सरकार आई है तो मठ मंदिरों की जो आपका नैमिष में है, नैमिष में करीब 100 नैमिष से लगाकर यहाँ तक 100 गार्ड लगे हुए हैं। माननीय जब से योगी जी आए हैं तब से मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष व्यवस्था की है। वहाँ मंदिर में नैमिष में भी जाएंगे, वहाँ बराबर आपको मिलेंगे गार्ड। तो यहाँ भी 6 गार्ड रहते हैं बराबर 24 घंटा सुरक्षा व्यवस्था के लिए। यात्रियों की भी सुरक्षा, मंदिर की भी सुरक्षा बनी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ की सीढ़ियाँ हैं जो कि अंदर की तरफ ले जाती हैं और यह है वहाँ का एंट्रेंस। और कुछ इस तरह से यहाँ का मेंटेनेंस हुआ है और ये एंट्रेंस देख सकते हैं आप, यहाँ से सीढ़ी। और इस तरीके से कुछ यहाँ का अंदर का व्यू है।
सो कुछ इस तरीके से यहाँ का अंदर का व्यू है। और यहाँ पे गार्ड साहब खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ का कहना। तो गार्ड साहब यहाँ की मतलब यह क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। ये दधीच जी जब भगवान विष्णु की आत्मा से समाहित हो गए तो नर नारायण ने दधीच जी की है फोटो और विष्णु भगवान की भी फोटो। ये जो इधर है यहाँ पर इनके प्रतीक स्वरूप जो उनके अस्त्र बने हैं वो यहाँ पर वहाँ पर वो प्रतीक स्वरूप रखे हुए हैं जी। तो यहाँ पे वो समाहित हो गए थे और मैं अंदर से जाके दृश्य दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का है और यह है यहाँ का कुछ अंदर का व्यू। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, काफ़ी भव्य बना हुआ है। और यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है जहाँ पे वो समाहित हुए थे। और इस तरीके से कुछ उधर है जी। और यह है मंदिर, ये दधीच जी का मंदिर है। सो यह लिखा है उनके हड्डियों के द्वारा जो अस्त्र बनाए गए थे उसके बारे में ये कुछ लिखा हुआ है। बंटी भाई ज़रा पढ़ के बताना इसको क्या लिखा हुआ है। ये महर्षि दधीच के अस्थियों से निर्मित दिव्य अस्त्रों में प्रथम गांडीव भगवान अग्निदेव को दिया जा रहा, जो द्वापर युग में अग्निदेव द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया, जिसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में किया गया। गांडीव दिव्य अस्त्र के कारण अर्जुन को गांडीवधारी भी कहा जाता है। सो यहाँ काफ़ी अच्छा लगा आके और निकलते हैं और बाकी का दृश्य आपको दिखाते हैं। तो सामने ये बना हुआ है जो अभी प्रेजेंट जो महंत जी, तो ये क्या है गार्ड साहब, ये ज़रा बताइए हमें दर्शकों को। ये जो वर्तमान महंत हैं देवानंद गिरी, उनके गुरुजी थे देवदत्त गिरी महंत जी। उनके दो दादा गुरु यानी वर्तमान महंत के दादा गुरु महंत वासुदेव गिरी। यह हैं उनके। और जब हम लोग अंदर से आएंगे इस साइड लेफ्ट साइड में यह बना है माता अष्टभुजा का मंदिर। तो जानते हैं गार्ड साहब से कि क्या है। तो गार्ड साहब हमें फिर से बताइए आप। ये माता अष्टभुजा जी का मंदिर है। जो नैमिष जाएंगे आप, वहाँ माँ जगत जननी ललिता देवी का मंदिर है। वो ये उनकी बड़ी बहन माँ अष्टभुजा है, वहाँ यहाँ पर उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पे माता अष्टभुजा हैं, आप लोग सभी दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। सो यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं और ये है महर्षि दधीच के पिता महर्षि अथर्वा। सो ये दधीच जी के पिताजी महाराज हैं और यह है कुछ अथर्व वेद के ये ज्ञाता थे। अथर्वा ऋषि ये हैं गाइस और यह हैं दधीच जी के पिताजी। काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ और यह है इनकी माता जी का। माता जी इनका नाम सुवर्चा था और ये हैं उनकी माता जी। बताइए क्या है ये। यहाँ पर दधीच जी ने अपने शरीर को गायों से चटाकर इंद्र को अस्थियां दान थी। इस इंद्र जी बैठे हुए हैं, दधीच जी से याचना कर रहे हैं अस्थि दान के लिए। तो
यही वह जगह है जहाँ यहाँ यही वो स्थान है, मतलब यही स्थान है। अच्छा। हाँ, तो गाइस जो ये मूर्ति बनी हुई है यही वह स्थान है जहाँ पे वो गायों से चटा के अपनी अस्थियों को भगवान को दान कर दिया। भगवान इंद्र ने भेंट चढ़ा दी थी। हाँ, इंद्र जी ने मांगने आए थे यहाँ, क्योंकि उनकी अस्थियों से ही वृत्रासुर राक्षस का वध होना था। इसीलिए दधी वो इंद्र भगवान आए हैं इनसे प्रार्थना करने। और यह है उनके पुत्र का स्थल। महर्षि पिपलाद। कुछ ही इस तरीके से उनकी मूर्ति बनी हुई है। और यह है वहाँ का स्थान। सो गाइस बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फैलाइए मेरी वीडियो को, और बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको ले जाके दिखाऊंगा मैं। सो गाइस यह यहाँ का इतिहास है। मैं आपको वीडियो में डाल दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रतीक स्वरूप में दधी जी को प्रदान किया था, आत्मस्वरूप। तो यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, यह माना जाता है और यह कहा भी जाता है कि भगवान शिव ने खुद इन्हें जी को खुद स्वरूप भेंट दी थी, और यहाँ पे खुद आके, और देख सकते हैं ये शिवलिंग उसी दौर का है जो कि आपके स्क्रीन पे है, जो कि भगवान खुद आके इनको दिए हैं। सो गाइज मैं आगे जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो पेड़ है, एक काफ़ी पेड़ है, और यह देख सकते हैं आप जहाँ पे गार्ड साहब खड़े हैं, और मैं जाता हूँ वहाँ दिखाता हूँ। बाकी नेतृत्व हमारे आइए भाई करेंगे। आइए समीर भाई दिखाते हैं इस पेड़ को। हाँ। कहते हैं इस पेड़ में साल में 3 बार पतझड़ होता है। चाचा भी बताएंगे अभी इसकी जानकारी। यहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग भी बनी हुई है, देखिए कितनी भव्य शिवलिंग बनी हुई है भाई जी। आप इधर देखिए कितना सुंदर दृश्य बना हुआ है पेड़ के बगल में। ये बाबूजी के जस्ट बगल में देखिए कितना सुंदर। बाबूजी बता रहे थे कि इसमें साल में 3 बार पतझड़ होता है भाई। और देखो कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। इन घंटियों के बारे में बाबूजी बताएंगे। ये घंटियाँ वो लोग बांधते हैं भाई अपनी मनोकामना के लिए, जिनकी मनोकामना पूरी हुई वो लोग ये घंटियाँ बांधे हैं समीर भाई। इस पेड़ की मान्यता है, यहाँ जो लोग अपना आए मुरादे मांगे पूरी हुई, तो इस पेड़ में देखिए कितनी सारी घंटियाँ चारों तरफ लाल धागे से बंधी हुई, बेहतरीन लोगों की मनोकामना पूरी होते हुए दिख रही है हम लोगों को। तो ये बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। यह के बारे में राज क्या है यहाँ का? राज ये है, इस पेड़ के संबंध में हमें तो पूर्ण जानकारी नहीं किस प्रजाति का है और कब का है। ये जब से मंदिर है यहाँ तब से ऐसा है, बराबर हरा भरा रहता है। और जो लोग इसमें मनौती मानते हैं, ये जो घंटियाँ बंधी हैं कि हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हमें ऐसा करेंगे, वहीं लोग ये घंटियाँ बांध जाते हैं। समीर भाई आप देख सकते हैं कैसे प्यारी सी घंटियाँ सब बंधी हुई, छोटी बड़ी। इसमें पेड़ में जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, इनमें आकृतियाँ बनी हैं। जैसे देखिए, इधर से देखिए, ये देखिए जैसे लगते आँखें हैं जी, ये लगता है गणेश जी की सूंड बनी हुई है। हाँ, कि जैसे ये देखिए आप, ये आँखें दिख रही हैं, ये जैसे सूंड जैसी दिख रही है। हाँ। तो मतलब यही लोग मानते हैं कि ये देव वृक्ष है, देव वृक्ष है कि इसी में जो आकृतियाँ बनी हैं और कभी ये सूखता नहीं है जी। जब इसकी हाँ, खास बात है। हाँ, वर्ष में 3 बार पतझड़ भी होता है, पर ऐसा हरा भरा रहता है। ये लोग जो आप परिसर में शिवलिंग देख रहे हैं, यहाँ जो पूर्व महंत हुए हैं
उनके प्रतीक स्वरूप यहाँ पर उनको यहीं ही दफन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ही उनको स्थापित किया जाता है। जहाँ पर वो दफन हुए वहीं पर उनके प्रतीक स्वरूप एक शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। कुछ लोगों को मानता है। सो गाइज, ये है दधीच जी की बहन दधिमती माता का मंदिर। सो ये बोला जाता है यहाँ जो आता है उसे साढ़े मेन मंदिर है वहाँ राजस्थान में जी इनका। सो गाइज, इनके बहन का जो मंदिर है वो मेन मंदिर राजस्थान में है। ज़रूर ये याद से जाऊँगा मैं राजस्थान के, अगर मैं राजस्थान में गया। और यहाँ कुछ शिलाओं पे यहाँ का इतिहास अंकित है, आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सो गाइज़, मैं यहाँ पे आपको पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया हूँ और अच्छे से दिखा दिया हूँ, कोशिश किया हूँ आपको लोगों को समझ में आ जाए। सो मैं इस समय परिसर के लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद हूँ और यहाँ से मैं आपको लास्ट व्यू यहाँ का दिखाता हूँ। उसके बाद बंटी भाई हम लोग को कहाँ पे जाना है? अब हम लोग जाएंगे नैमिषारण्य धाम। सो गाइज़, हम लोग जाएंगे इसके बाद नैमिषारण्य धाम, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा और काफ़ी 3 सीरीज़ में ये वीडियो बनेगा। सो लगे रहिए, एंजॉय करिए और हर एक पार्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। यह है दधीच जी का आश्रम और यह परिक्रमा मार्ग यहाँ से शुरू होता है और ये बाउंड्री है और उसी से जस्ट सटा हुआ ये दधीच झील के नाम से जाना जाता है। काफ़ी भव्य और सुंदर बना हुआ है, मनमोहक है, आकर्षक है और जिसमें काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी मतलब एक इंसान के आधे हाइट तक जितनी बड़ी मछलियां हैं। सो यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं नैमिष में। सो गाइस, यहाँ से हम निकल चुके हैं और ये गाड़ी खड़ी है और सीधे मिलते हैं नैमिष में।